हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, प्रभु प्रकाश का महापर्व। तीन ज्ञानी राजा तारे को खोजते खोजते सबसे बड़े सितारे ईसा तक पहुंचे। 3 वाइज किंग्स फॉलोइंग द स्टार, दे फाउंड जीसस द सुपरस्टार। प्रभु प्रकाश का क्या अर्थ है? प्रकट होना। धर्मशास्त्र कहती है, पहाड़ पर छिपा हुआ नगर छिप नहीं सकता, हाथी को लुंगी में ढक नहीं सकते। ईसा रूपी मनुष्य में ईश्वर छिपा है। ईसा परमात्मा का रूप है। ईसा संसार की ज्योति हैं। ईसा सत्य के साक्षी हैं। वे सत्य, मार्ग और जीवन हैं। ईसा रूपी मनुष्य में जीवन का स्रोत है। 7 जनवरी 2024। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 3 और 5 से 6 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12 तक। कई जगहों पर यह प्रथा है कि बच्चे के जन्मते ही सबसे पहले प्रसव पीड़ा में कराहती हुई माँ को नन्हे बच्चे का दर्शन कराया जाता है, बच्चे का चेहरा दिखाया जाता है और उस नवजात बच्चे के चेहरे को देखकर माँ का दर्द दूर हो जाता है। बच्चा जो 9 महीना छिपा हुआ था प्रकट हो जाता है। बच्चे का जन्म लेना माँ के लिए सबसे आनंद का विषय है कि उसके द्वारा एक जीवन का विस्तार हुआ है। आज ईसा के प्रकाशना का पर्व है। ईश्वर प्रकट हुआ। धर्मशास्त्र का पहला ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ है और अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ, यानी जो भी उत्पन्न हुआ है वह प्रकट होगा, प्रकाशित होगा। प्रभु का वचन कहता है कि कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो भी रहस्यपूर्ण है, छिपा है, वह धीरे धीरे प्रकाश में लाया जाएगा। ईसा इसलिए आए कि वे समय पर स्वयं प्रकट हों और संसार के सामने सत्य को, ईश्वर को प्रकट करें। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 19 में लिखते हैं कि ज्योति संसार में आई, ईसा ही ज्योति हैं, लेकिन लोगों ने ज्योति के बदले अंधेरे को अधिक पसंद किया। मनुष्य सत्य से दूर भागता है। सत्य बेचैन है अपने आप को प्रकट करने के लिए। ईसा बेचैन थे अपने आप को प्रकट करने के लिए। ईसा के रूप में ईश्वर बेचैन था अपने आप को प्रकट करने के लिए। ईसा के रूप में ज्योति संसार में आई और ईसा संसार की ज्योति हैं जो संसार को ज्योतिर्मय करते हैं और संसार को ज्योतिर्मय करने के लिए वे अवतरित हुए। इसीलिए ईसा पहले कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं, और जो उनके शिष्य थे उनसे आलोकित हुए। बाद में वे कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो। इसलिए हर एक मनुष्य जब इंसान बनता है, जब हम ऊपर उठते हैं, तब हम संसार की ज्योति बनते हैं। आज के पहले पाठ में यरूशलेम शहर और उसमें स्थित प्रभु के मंदिर के बारे में, जो ईश्वर का जीवंत निवास स्थान था, उसकी महिमा की गई है। हजारों साल पहले नबी ईसायास ने यरूशलेम शहर, यरूशलेम मंदिर के विषय में कहा था कि ईश्वर वहाँ प्रकट होंगे। समय पूरा होने पर ईसा वहाँ प्रकट हुए। उनका जीवन, उनकी शिक्षा
और उनका दुख भोग, मृत्यु और सबसे बड़ा पुनरुत्थान, और उसी यरूशलेम मंदिर में प्रतिष्ठा यरूशलेम शहर के लिए, मंदिर के लिए गौरव की बात थी, जहां ईश्वर हमेशा विराजमान रहते हैं। वह मंदिर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर बन गया। ईसा सभी राष्ट्रों की मुक्ति के लिए आए। ईश्वर संपूर्ण संसार के लिए आते हैं, सभी राष्ट्रों के लिए, सारे मानव जाति के कल्याण के लिए। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस इसी बात को कहते हैं कि ईसा के आने से यहूदियों और गैर यहूदियों में भेद मिट गया। वे राष्ट्रों को जोड़ने आए। उनकी शिक्षा, उनके बताए हुए मार्ग, जो नबियों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, सभी को जोड़ने के लिए है। ईसा ईश्वर के पुत्र सारी मानव जाति को ज्योति का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए मनुष्य जैसे ईसा संसार की ज्योति बने, हर एक व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है। ईसा ईश्वर का पुत्र कहा जाना का अगला वाक्य है कि हम सभी ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारी असली पहचान आत्मा की है, ईश्वर के बेटे और बेटी होने की है। इसलिए प्रभु का प्रकाशना हमारी भी प्रकाशना है। ईश्वर को पाने के सबसे दो प्रमुख मार्ग हैं, भक्ति और ज्ञान। आज के सुसमाचार में ये जो तीनों राजा थे, वे ज्ञानी थे, ज्ञान के मार्ग में चलने वाले, पर वे प्रभु ईसा को दंडवत करते हैं, साष्टांग प्रणाम। ये भक्ति का परिचय है। इन राजाओं को दर्शन की बड़ी प्यास थी, प्रभु को पाने की प्यास थी। उन्होंने अपने बुद्धि को, मन को, विवेक को प्रभु को खोजने में लगाया। ज्ञान में वे ईश्वर को ढूंढे और भक्ति में वे झुक करके समर्पित हुए। विद्या ददाति विनयम। अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं तो आप विनम्र भी हैं। ईश्वर को पाने वाले बुद्धिमान हो सकते हैं, पर उनमें विनम्रता सबसे जरूरी है। वहीं एक है राजा हेरोद, जो दर्शन के लिए नहीं लेकिन विनाश करने का प्यासा है। हम देखें कि हम अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं, ईश्वर को पाने में या संसार को पाने में, प्रेम को पाने में या विनाश करने में। ये संसार, हम इतने बम बना चुके हैं कि संसार को कई बार नष्ट कर सकते हैं। आज समय है प्रेम में बढ़ने का, प्रेम में संचालित होने का, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होने का। इसलिए हम ईश्वर के साथ जुड़े, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा ईश्वर से संयुक्त हों। ज्ञानियों की तरह ईश्वर को खोजें, भक्ति करें, दंडवत करें और स्वयं में प्रभु प्रकाश का अनुभव करें। अपने परिवार में प्रभु के प्रकाश को आने दें। हमारा जीवन प्रभुमय हो और हम प्रभु केंद्रित जीवन बिताएं। आपके परिवार को, आपके समुदाय को, आपके जीवन को प्रभु आशीर्वाद दे। आमीन।